सबसे पहले हम नोट्स डिटेल्स पेज पे काम करेंगे। नोट्स डिटेल्स पेज पे सबसे पहले हम नोट डिटेल्स यूआई फाइल क्रिएट फाइल में नोट्स डिटेल्स यूआई डेटा क्लास बनाएंगे। जो नोट्स डिटेल्स मॉडल क्लास को का रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है, और इज एंट्री वैलिड चेक करने के लिए कि जो हमने इनपुट फील्ड में जो लिखा है वो वैलिड है या नहीं है, मतलब वो एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है। और जो नोट डिटेल्स है, ये इसको मॉडल क्लास में रखा है क्योंकि इसका जो यूआई इसको इस क्लास को बहुत सारे यूआई यूज करेंगे। क्योंकि अगर हम नोट डिटेल्स को यूआई में ऐड कर देते हैं और उसे किसी दूसरे यूआई क्लास जैसे नोट्स होम यूआई में यूज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ किया है, तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये क्लीन आर्किटेक्चर के उल्लंघन है, ये गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है। हम किसी दूसरे यूआई के क्लास को किसी दूसरे यूआई क्लास में यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने मॉडल क्लास बनाई है। मॉडल क्लास है हमारी नोट्स डिटेल्स। ये इसको हमने दोनों जगह यूज किया है। नोट्स डिटेल्स यूआई में भी इसका यूज किया है और नोट्स होम यूआई में भी इसका यूज किया है। तो जिसका हम दोनों जगह यूज कर रहे हैं तो उसको हम मॉडल क्लास में ऐड करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है। और अब देखते हैं नोट्स व्यू मॉडल। नोट्स डिटेल्स व्यू मॉडल देखते हैं, क्योंकि पहले हम नोट्स डिटेल्स पेज पे काम कर रहे हैं। तो पहले हमने नोट्स डिटेल्स यूआई देखा। अब नोट्स डिटेल्स व्यू मॉडल देखेंगे। नोट्स डिटेल्स व्यू मॉडल में हमने जो नोट्स डिटेल्स यूआई बनाया था उसको एक्सेस किया है म्यूटेबल स्टेट फ्लो के रूप में। हमने एक्सेस कर लिया है। और हमने अपडेट जो फील्ड्स हैं, इनपुट फील्ड्स हैं, उसको उसको अपडेट करने के लिए एक फंक्शन बनाया है। तो अब हम नोट्स डिटेल्स यूआई के अंदर हमें करना है, अपडेट करना है नोट्स डिटेल्स को और इज एंट्री वैलिड को। तो जो नोट डिटेल्स यूआई है, ये एक स्टेट फ्लो है। तो इसको अंदर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम अपडेट का यूज करेंगे। तो अपडेट और इट में आ जाएगा नोट डिटेल्स यूआई, तो इट डॉट कॉपी करेंगे। तो हम नोट डिटेल्स यूआई डेटा क्लास है, तो डेटा क्लास में हम कॉपी का यूज करते हैं किसी भी कोई भी चेंजेस करने के लिए। तो नोट डिटेल्स में हमने यहाँ रेफरेंस पास किया नोट डिटेल्स का, तो ये ऐड कर देंगे। और इज एंट्री वैलिड के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन हमारा है, इसमें हमने नोट डिटेल्स को हमने पास किया है और बुलियन टाइप है इसका। तो रिटर्न करेंगे इफ नोट डिटेल्स डॉट नेम इज नॉट ब्लैंक एंड डिस्क्रिप्शन नोट डिटेल्स डॉट डिस्क्रिप्शन इज नॉट ब्लैंक। हम इफ के का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ विथ के साथ विथ का यूज किया है। दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर सेव नोट का फंक्शन बनाया है। सेव नोट का फंक्शन बनाया है कि जैसे ही कोई बंदा जै, जैसे आप यहाँ देखो, ये वैल्यू चेंज होंगी इस फंक्शन के द्वारा, अपडेट डिटेल्स यूआई के फंक्शन के द्वारा। ठीक है। और हमने लिखा है इज नॉट ब्लैंक, मतलब दोनों एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। अगर हम वाई डालते हैं या कुछ भी डाल देते हैं तो देखो अब पहले
ये बटन डिसेबल था, लेकिन जैसे हमने कुछ लिखा तो ये इनेबल हो गया। तो हम इससे हम एजेंट्री वैलेट के द्वारा हम ऐसा कर पा रहे हैं। और जो बटन, जैसे हम बटन में क्लिक करेंगे सेव बटन, तो ये फंक्शन कॉल होगा सेव नोट को सेव नोट का जो फंक्शन है, इसके अंदर हमने नोट्स रिपोजिटरी डॉट इंसर्ट का यूज किया है, क्योंकि नोट्स रिपोजिटरी में जितने फंक्शन होते हैं वो सस्पेंड फंक्शन होते हैं। तो इसके लिए हम व्यू मॉडल डॉट लॉन्च का यूज करेंगे। तो नोट्स नोट्स रिपोजिटरी डॉट इंसर्ट, ये इंसर्ट करेगा, किस में करेगा इंसर्ट, ये करेगा नोट डिटेल्स में इंसर्ट करेगा, इसमें करेगा डेटा को इंसर्ट। तो जैसे हम सेव करेंगे तो ये डाटा हमारा जो है वो सेव हो जाएगा डेटाबेस में, सेव हो जाएगा। नहीं, मतलब ये हमने ये वैल्यू पास की है और ये नोट्स टाइप की है, तो हमने जो वैल्यू दी है तो फिर ये सेव कर देगा डेटाबेस में। हमने टू नोट्स क्यों लगाया, क्योंकि जो इंसर्ट इंसर्ट है, ये नोट्स टाइप का है। देख लीजिए आप नीचे, नोट्स टाइप का है, नोट्स टाइप का है। और हमारा जो, अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं नोट्स डिटेल्स यूआई डॉट वैल्यू डॉट डॉट डिटेल डॉट नोट डिटेल्स, इतना लिखते हैं तो हमारे को ये एरर दे रहा है, हमको ये एरर दे रहा है। देख लीजिए आप, यहाँ लिख रहा है आर्गुमेंट टाइप मिसमैच एक्चुअल टाइप इज नोट डिटेल्स बट डॉट नोट्स वाज एक्सपेक्टेड। मतलब ये कह रहा है कि जो तुम्हारा टाइप है वो नोट डिटेल्स का है और हमें चाहिए नोट्स का। तो इसके लिए हम जो नोट डिटेल्स है, इसको नोट्स क्लास में इसको हम वो कर लेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं टू नोट्स, हेल्पर फंक्शन का यूज करेंगे। तो जो ये टू नोट्स है, ये हमारी जो नोट डिटेल्स क्लास है, इसको कन्वर्ट कर देगा नोट्स क्लास में। तो फिर हम डॉट टू नोट्स का करके यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज हम यहाँ कर सकते हैं। चलो, इतना तो समझ में आ गया होगा कि नोट्स की वैल्यू कैसे फैच करते हैं, फील्ड्स में अपडेट कैसे करते हैं, और नोट्स को सेव कैसे करते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया इंसर्ट का। अब बात करते हैं, अब जैसे हम सेव करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर आ गई, नीचे आप देख सकते हो ऐड नोट बटन के नीचे YU। तो अब हमें, ये होम पेज हमारा, तो हमारा होम पेज का देखना पड़ेगा कि होम पेज में क्या है। सबसे पहले हम नोट्स होम यूआई में जाते हैं। तो नोट्स होम यूआई में हम डेटा क्लास बनाते हैं, एक नोट डिटेल्स की और एक नोट लिस्ट की। ठीक है, हम नोट्स होम व्यू मॉडल में जाते हैं। नोट्स ऑफ व्यू मॉडल में अब हम यहाँ पर गेट ऑल नोट्स, जो हमने डॉस फाइल में जो हम डो, नोट नोट्स DOE फाइल में जो हमने गेट ऑल नोट्स का जो फंक्शन बनाया है, उसका यूज करेंगे।
तो नोट्स इसमें ही व्यू मॉडल आ जाएगा, क्योंकि नोट्स रिपोजिटरी व्यू मॉडल के अंदर ही चलेगा। तो नोट्स रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल नोट्स दे रहा है, तो इसको सबसे पहले हमने उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसको हमने कलेक्ट कर लिया, और फिर उसको नोट्स हम अपडेट का यूज करेंगे, और उसको जो हमारा नोड लिस्ट है, क्योंकि ये गेट ऑल नोड लिस्ट देगा, लिस्ट टाइप का है, तो इसको लिस्ट में हम वो कर देंगे। लेकिन ये इसका टाइप है नोट्स का, और इसका टाइप है नोट डिटेल्स का। हमें नोट डिटेल्स का टाइप चाहिए, लेकिन हमें ये दे रहा है नोट नोट टाइप का। तो हमें जो नोट टाइप का है उसको डिटेल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे ये फंक्शन, हेल्पर फंक्शन का यूज कर लेंगे, और उसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। और क्योंकि ये लिस्ट है, तो लिस्ट में मैप का यूज करते हैं किसी भी लिस्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो मैप के लिए डॉट टू नोट डिटेल्स आ जाएगा। और इसके बाद हम करेंगे एडिट पेज का। एडिट पेज में चलते हैं। एडिट पेज में हमने सिर्फ नोट डिटेल्स का ही लिया है, नोट डिटेल्स डाटा मॉडल क्लास का लिया है। और अब एडिट व्यू मॉडल में चलते हैं। सबसे पहले हम एडिट व्यू मॉडल में, तो हम सबसे पहले तो हम जो भी हमारा वो है म्यूटेबल स्टेट फ्लो के रूप में ले लेंगे, और फिर इनिट ब्लॉक में हम अपना जो भी है गेट नोड बाय आईडी करके उसको ले लेंगे। अब हमें आईडी चाहिए, तो आईडी कैसे आएगी? तो आईडी, तो गेट नोड बाय आईडी है, तो हमें सबसे पहले डीओए नोट्स डीओए में ये फंक्शन बनाना पड़ेगा क्वेरी के साथ। ये फंक्शन बनाने के बाद हमें नोट्स रिपोजिटरी में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। नोट्स जो हमारी जो रिपोजिटरी है, यहाँ भी हमने सस्पेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा, गेट ऑल नोट्स। और यहाँ भी ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, यहाँ पर ओवरराइट करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर तो फंक्शन लिखा है और यहाँ पर सस्पेंड फंक्शन क्यों लिखा है? तो जो ये गेट ऑल नोट्स है, इसमें हम फ्लो का यूज कर रहे हैं। फ्लो एक कोरोटीन, देख लीजिए आप, ये एक असिंक्रोनस डाटा स्ट्रीम है, मतलब ये भी जो है वो कोरोटीन में ही वो होता है। इसके लिए भी कोरोटीन का यूज किया जाता है, तो इसके लिए हमें सस्पेंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जो गेट ऑल नोट्स बाय आईडी है, इसके लिए तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई फ्लो व्लो का यूज नहीं किया, सिंपल है। और यहाँ पर हमने लिया है नल नल ऑपरेटर का यूज किया है, क्योंकि जो जो ये आईडी है, आईडी कभी कभी ऐसी भी हो सकती है जो मौजूद ही ना हो। तो इस केस में हमारे पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन का एरर एक्सेप्शन का जो भी एरर है वो आ सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर वो किया है, इसका यूज किया है नल से बनाने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि गेटाल नोट्स के लिए क्यों नहीं किया है? क्योंकि गेटाल नोट्स जो है वो एक लिस्ट देता है, और जो रूम है वो खुद ब खुद ही एम्प्टी लिस्ट प्रदान करता है, कोई नल नहीं देता लिस्ट के लिए। तो इसके लिए हमने कोई नल ऑपरेटर का यूज नहीं किया है। इसलिए इसमें हमने करना पड़ेगा सस्पेंड आईडी में, क्योंकि इसमें तो हमने नल दिखाएगा।
क्योंकि नोट्स जो है वो जो गेट नोट बाय आईडी है वो हमें एक डेटा क्लास ही देगा, डेटा क्लास ही देगा नोट टाइप की, नोट्स की। तो इसके लिए हमें ये और लिस्ट में, क्योंकि वो एम्प्टी लिस्ट खुद ब खुद देते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, अब इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि गेट आईडी कहाँ से लेंगे। सबसे पहले तो हमें डेस्टिनेशन राउट्स में जाना पड़ेगा। डेस्टिनेशन राउट्स में अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जिस पेज पे डेटा ले जाना होता है, हमें नोट्स डेट पेज में डेटा ले जाना है, आईडी चाहिए। तो हमें यहाँ पर इसको हम डेटा क्लास पे कन्वर्ट कर देंगे। हमें आईडी चाहिए लॉन्ग टाइप की, तो हम डेटा क्लास को क्रिएट कर देंगे। और हम अब चलते हैं मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में चलने से पहले हम चलते हैं, हमें आईडी कहाँ से मिलेगी। आईडी मिलेगी हमें नोट्स होम पेज से, क्योंकि नोट्स होम पेज पे हमने ये यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो आईडी मिलेगी। तो इसके लिए जो क्योंकि नोट्स होम पेज से हम जा रहे हैं एडिट पेज पे, तो हम उसके लिए एक आईडी भी ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लॉन्ग का यूज किया है, हम यहाँ पर लॉन्ग का यूज करेंगे। अब मेन एक्टिविटी में जाएंगे। मेन एक्टिविटी क्लास में हम नेविगेट्स होम नोट्स होम पेज में नेविगेट्स टू एडिट पेज में आईडी, और नेविगेट नोट्स एडिट पेज आईडी। ठीक है, नोट्स एडिट पेज में हम आईडी को भेज दे रहे हैं। नोट्स एडिट पेज है, ये राउट है, ये आप एडिट पेज है मतलब ये पेज मत समझ लेना, ये राउट है। दिखा देता हूँ, ये देखिए डेस्टिनेशन नोट डॉट एडिट पेज है, मैंने पेज लिखा है, राउट होना चाहिए था, नोट्स एडिट राउट होना चाहिए था ये। ठीक है, हाँ, डेटा क्लास है हमारी राउट की। तो हमारा ये हो गया। तो हम नोट्स होम पेज फिर से चलते हैं, हमने ये सब डिफाइन कर दिया। अब हम जो भी हमारा है, अब ऊपर हमने नेविगेट नोड लॉन्ग कर दिया है, तो हमें नीचे भी पास करना पड़ेगा। यहाँ पर नेविगेट टू पेज में भी आईडी के लिए लॉन्ग पास करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी पास करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्लिकेबल में नो नेविगेट टू एडिट पेज नो डिटेल्स आईडी करना पड़ेगा। तो ऐसे हम आईडी को प्राप्त कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। लेकिन अब इसको व्यू मॉडल में हमने एक्सेस करना है। किसके व्यू मॉडल में? नोट्स डिटेल्स नोट्स एडिट व्यू मॉडल में हमने इसको एक्सेस करना है। देखिए, हमने इतना तो कर दिया था कि जो हमारा वो है हम इसको आराम से एक्सेस कर लेंगे, जो हमारी यूआई क्लास है म्यूटेबल स्टेट फ्लो के रूप में। ठीक है, अब में जो आईडी है उसको एक्सेस करने के लिए हम यूज करेंगे एडिट राउट का यूज करेंगे। नोट्स एडिट टाइप की राउट होगी, और सेव्ड स्टेट हैंडल का यूज करेंगे। सेव्ड स्टेट हैंडल करने के लिए पहले हमें प्राइवेट वेरिएबल बनना पड़ेगा, सेव्ड स्टेट हैंडल। और यहाँ से हम एक्सेस कर लेंगे टू राउट इस तरीके से। और जो वर्ल एडिट राउट है, ये मैंने सिर्फ जांचने के लिए या टेस्ट करने के लिए एक्सेस किया है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसको रिमूव भी कर सकते हो, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है, खाली मैंने अपने लिए ही किया था। और इसके बाद देखो, कोई भी डेटा है उसको फैच करना है, तो हमें इनिट ब्लॉक या लॉन्च इफेक्ट का यूज करना पड़ेगा। तो इनिट ही सबसे सही रहता है। तो व्यू मॉडल में हम इसको एक्सेस कर लेंगे डेटा को। तो नोट्स रिपोजिटरी डॉट गेट नोट्स बाय आईडी,
ठीक है, तो इसका यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आईडी का आईडी मांगेगा, क्योंकि हमने गेट नोड बाय आईडी में आईडी लॉन्ग का दिया था। तो गेट नोड बाय आईडी में हम आईडी कैसे देंगे, यहाँ से जो हमें यहाँ से प्राप्त हुई आईडी एडिट राउट से, तो एडिट राउट डॉट आईडी दे देगा। ठीक है, और ये है नलेबल, न नलेबल था, तो नल से नल चेक के लिए हमने लेट का यूज किया है। तो लेट का यूज करके हम इसको, क्योंकि ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब इसमें कोई आइटम होगा। अगर ये नल होगा तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इससे हमें हमारा जो वो है नल सेव हो जाते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर एडिट पेज डॉट अपडेट का यूज किया है, क्योंकि फिर से हमने वही करना है, क्योंकि नोट डिटेल्स में हमने जो भी हमारा जो है वो नोट डालना है। अब इसमें फिर वो हो गया कि ये नोट्स टाइप का है और ये नोट डिटेल्स टाइप का है, तो फिर इसको नोट डिटेल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और अपडेट नोट यूआई के लिए वैसा ही होगा, क्योंकि हमने फैच कर लिया डेटा वेटा सब। तो जैसा हमने नोट्स डिटेल्स व्यू मॉडल में किया था यूआई को अपडेट करने के लिए, इसमें वैसा ही करेंगे। और सेव एडिट नोट के लिए यहाँ पर नोट्स रिपोजिटरी डॉट अपडेट का यूज करेंगे। एडिट करने के लिए हम अपडेट जो फंक्शन में रखा है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो बस ये आज का यही था। और सबको भी हम अपने जो भी पेजेज हैं कॉरस्पॉन्डिंग उसमें एक्सेस कर लेंगे जो भी डेटा है। डेटा को एक्सेस करने के लिए जैसे ये एडिट पेज है, डेटा को एक्सेस करने के लिए हम बनाते हैं वाइल यूआई स्टेट बाय मॉडल डॉट एडिट पेज यूआई। हम करते हैं कलेक्ट डॉट स्टेज एज स्टेट का यूज करेंगे, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। हमें फिर कलेक्ट एज स्टेट का यूज करके डेटा को कलेक्ट भी करना पड़ेगा अपने पेज में यूज करने के लिए। तो आज का ये था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।